आप सबको जय मसीह की। आज सुबह के समय पर फिर से एक छोटा सा वचन और एक विचार के साथ मैं आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। तो यशायाह नबी के पुस्तक 10 अध्याय उसकी 27वां पद हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 10:27 एंड इट शैल कम टू पास इन दैट डे दैट हिज बर्डन शैल बी टेकन अवे फ्रॉम ऑफ thy shoulders and his yoke from off thy neck, and yoke shall be destroyed because of the anointing. उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। यशायाह नबी के पुस्तक 10 अध्याय में हम पढ़ते समय पर इस्राएली लोग अभी अशूर मुल्क के राज्य के गुलामी में हैं और प्रभु ने वादा किया शेयार याशूब एक बचे हुए झुंड वापस आएंगे। इस्राएली लोग जब गॉडलेस हो गए हैं, प्रभु से दूर हो गया, प्रभु ने उनको अन्य जातियों के हाथ में दे दिया जो प्रभु से नहीं डरते थे और उनके बीच में रहकर इस्राएल के धन, उनके सामाजिक बल, उनके आत्मा बल, उनके शरीर का बल सब टूट गया है। अब इस्राएली लोग यहूदी अभी वापस आ भी जाए, उनमें दोबारा बनाने का कोई शक्ति ताकत नहीं रह गया है। ये बात हमें भी याद रखना है। जब हम प्रभु से दूर होगा, प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। प्रभु हमें सुधार कर वापस उनके चरणों में लाने के लिए किसी और साधन, किसी और तरीके का इस्तेमाल करेगा। जैसे यहूदियों को सुधारने के लिए प्रभु ने अश्शूरियों के हाथ में दिया, उनकी बल को प्रभु ने तोड़ दिया गया है। अब इस्राएल के पास यानी यहूदी के पास कोई भी बल नहीं रह गया, कोई ताकत नहीं रहा। उनके शोल्डरों में, उनके कंधे पर बिल्कुल ताकत नहीं रहा है, उनके दिल दिमाग के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं रहा है। तो अब इस्राएल नया रीति से दोबारा जो बचे हुए झुंड है कैसे बना पाएंगे, इसकी चिंता में, इसकी ताकत में रहते समय पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा यशायाह भविष्यद्वक्ता में आकर यूं बात करता है। उस समय कौन सी समय है? जब इस्राएली बोलेंगे हमारे पास कोई भी ताकत नहीं रह गया है, अब हम अपने बल पर, अपने बलबूते के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ, कौन सा बोझ है ये? गुलामी का बोझ, दासत्व का बोझ, स्लेवरी का बोझ यहूदियों का कंधे पर से, और उसका जुआ, ये जुआ कौन सा है? वही पाप का हो सकता है, शराब का हो सकता है, प्रभु के तरफ से अश्शूरियों के द्वारा दिया गया बहुत बड़ी सताव की हो सकती है। तो बोझ और जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आज कितने लोग अपने अपने पारिवारिक, अपनी सेवकाई का बोझ को उठाकर रखे हुए हैं। पहला पतरस 5:7 में कहते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे सारे बोझ उसके ऊपर डालने के लिए कहता है। वो कहता है, वो हमारा ख्याल रखता है। ही केयर्स फॉर अस। हमारे लिए बोझ उठाने वाला, हमारे लिए प्रतिदिन हमारे बोझ उठाने वाला एक परमेश्वर हमारे लिए है। तो हमारे बोझ हमारे कंधे पर से उठा लिया जाएगा और कहता है कि हमारा जुआ जो हमारे गर्दन के ऊपर है, आप कितनी कोशिश करने पर भी ऊपर आने के लिए कोशिश करता है। आत्मिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, सामाजिक तरीके से आप उभर कर बाहर आने के लिए, ऊंचे आने के लिए चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी उठ नहीं सकता है। आप फेल नहीं सकता है, आप फेल नहीं सकता है। आपकी सेवकाई बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी कलीसिया की उन्नति नहीं हो पा रही है, परिवार की उन्नति नहीं हो पा रही है। तो प्रभु कहता है आपके कंधे पर एक बोझ है। वो बोझ क्या है वो प्रभु जानता है, शायद आप जानते हैं। फिर कहता है तेरे जुआ
जुआ क्या है? कोई आज़ादी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है कहीं आने जाने का। बस बंधे हुए अवस्था में आज आपकी सेवकाई, आपके पारिवारिक जीवन, आपके आत्मिक जीवन एक बंधा हुआ अवस्था में पड़ा है। स्वर्ग का परमेश्वर की वाणी सुनिए, अभिषेक के कारण वो जुआ, वो बोझ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अभिषेक जब हमारे ऊपर उतर के आते हैं, ये सारा बोझ, ये सारे जुए तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। आत्मा में होकर, शक्ति पाकर मैं आपसे विनती करने के लिए चाहता हूं, अपने बल पर वापस आ जाए। अगर इस दुनिया में कोई कीमतीदार चीज है मसीही लोगों के लिए, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, हमारे रुतबा नहीं, हमारे पैसे नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया जाने वाला अभिषेक। यहां पर कहते हैं, आपके ऊपर की योक, आपके ऊपर की बोझ, बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग इट शैल बी डिस्ट्रॉयड। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग। इसलिए था, एलीशा को पता था इस बात का। एलीशा से एलिया ने पूछा, मैं जाने वाला हूं, जाने से पहले कहा मैं तेरे लिए क्या कहूं। उसने बोला, तेरी आत्मा का दुगुनी शक्ति मुझे चाहिए है। आज मेरी और आपकी प्रार्थना और कोई चीज के लिए नहीं होना चाहिए, दुनियावी चीज के लिए नहीं होना चाहिए, दुगुनी आशीष के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।